a first order reaction is found to have a rate constant K is equal to 5.5 into 10 raised to power minus 14 second inverse. Find half-life of the reaction. इसका हाफ लाइफ पता करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो T हाफ है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. सो 0.693 K की वैल्यू है 5.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 रेज़्ड पावर 13 सेकेंड्स. तो आंसर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times of half life. T half of the reaction. तो ये प्रूव करना है कि T 99.9% 10 टाइम्स T हाफ होता है. आंसर कैसा है देखो. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर reactions rate constant K is given by rate constant K का होगा 2.303 अपॉन T log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी. ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है. ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी. तो जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाएगी, 99.9%, व्हेन रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीट, तो बचेगा कितना रिएक्टेंट? 0.1% reactants are left. 0.1% reactant बच जाएंगे, मतलब 0.1% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज बचेंगे कितने? 80. कितना होगा? 0.1% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. 0.1% मतलब अपॉन 100 ऑफ इनिशियल ऑफ ए नॉट. तो ये आएगा. सो ए नॉट
अपॉन 80 1000 आ जाएगा। तो फिर k क्या हो जाएगा 10, k क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो चाहिए, log ऑफ 1000। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है दैट इज 0.693 अपॉन के, मतलब के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। तो अब इस दोनों को इक्वेट कर दो, के की वैल्यू उसको इक्वेट कर दो 10 पॉइंट 693 अपॉन टी हाफ, ये के की वैल्यू है, ये 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग ऑफ 1000। लॉग 1000 तो 3 होता है ना, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम टी 99.9% जो है वो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 टी हाफ log 1000। log 1000 की वैल्यू होती है 3। तो अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे 0.693 टी हाफ इंटू 3, तो ये 10 टी हाफ आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes if the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction। तो आंसर क्वेश्चन क्या है, ये जो SO2Cl2 है ये डिकम्पोज हो रहा है, टी हाफ दिया हुआ है 60 मिनट और रेट कांस्टेंट पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो मतलब के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट दी हुई है, 0.693 अपॉन 60, तो ये आ गया 1.155
इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the half life of a first order reaction from their rate constants given below। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके रेट कांस्टेंट दिए, हाफ लाइफ पूछा है, 200 सेकेंड इनवर्स, 2 मिनट्स इनवर्स, 4 ईयर्स इनवर्स। नोट करो आंसर इसका। पहला देखो, टी हाफ क्या होता है, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो पहले के लिए के की वैल्यू है 200, तो आएगा ये 3.465 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। सेकेंड है जो टी हाफ होगा 0.693 अपॉन 2 है के की वैल्यू, तो ये 0.3465 मिनट्स आ जाएगा। यूनिट्स ध्यान में रखना बस। थर्ड टी हाफ क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय 4, तो 0.17325 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition। कैलकुलेट टी हाफ। तो 40 मिनट लगते हैं 30% रिएक्शन होने में, टी हाफ पूछा है आपसे, तो कैसे करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction rate constant K is given by, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A0 अपॉन AT। तो गिवन प्रॉब्लम में देखो, फॉर गिवन प्रॉब्लम
एट t इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 40 मिनट में क्या हो जाता है, 30% रिएक्शन डिकम्पोज हो जाते हैं। 30% रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज्ड। तो फिर क्या होता है, सो 70% 70% बच जाते हैं। तो मतलब क्या बच गए, जो उसको 80 बोलते हैं हम, 70% है वो, मतलब 70/100 ऑफ इनिशियल A0। तो मतलब A0/80 जो है दैट इज 100/70 इज इक्वल टू 10/7। तो फिर K क्या हो जाएगा, 2.303 टाइम 40 है, log ऑफ 10/7। अब ना देखो, अब ये अगर लॉग टेबल से करोगे या कैलकुलेटर से करोगे ना तो आंसर कुछ फ़र्क पड़ सकता है, पर मैं अप्रॉक्सीमेट करके करता हूँ तो आंसर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसको लिखेंगे 2.303/40 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 7। तो 2.303/40 log ऑफ 10 1 होता है, log ऑफ 7 0.85 होता है। इसको अगर हम, चलो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख लो 2.303/40 इंटू 0.15, ये आ गया K का वैल्यू, मिनट इनवर्स आएगा यूनिट इसका। अब T हाफ पूछा है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो T हाफ होता है दैट इज 0.693/K, 0.693/2.303 इंटू 0.15 ऊपर 40 आ जाएगा इंटू 40, तो आएगा ये 80.24 मिनट्स। ये T हाफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ फॉर radioactive decay of C14 is 5730 years। इसका T हाफ दिया हुआ है, एन आर्कियोलॉजिकल artifact containing wood had only 80% of the C14 found in a living tree। Estimate the age of the sample। The age of the sample, इसका एज पता करिए। तो क्या है इसमें, वुड का सैंपल है। वुड में क्या होता है ना, C14 होती है। तो
जब तक तो वुड अलाइव था, मतलब कटा नहीं था ना, वो ट्री के साथ था, तो उसमें C14 की मात्रा ना कांस्टेंट रहती है। पर जैसे ही वो डेड हो जाता है तो C14 की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, वो डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो और डिकम्पोजिशन ऑफ C14 एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जैसे ही वुड मतलब कट गई तो उसके बाद वो डेड माना जाएगा ना ट्री। तो डेड तो वहां से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा C14। तो कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया, कितना बचा है, 80%, मतलब 80% ही बचा, 20% डिकम्पोज हो गया। तो एज ऑफ द सैंपल, कितना पुराना है सैंपल, ये पूछा, मतलब कब कटा था पेड़, ये पता करना है। तो सिंपल सी बात है, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट constant K is given by K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon 80। तो A naught क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14, मतलब जब जस्ट कटा ही है पेड़, वुड कटी ही है, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन C14 की मान लो A naught थी, और टाइम T के बाद 80 बचेगी। तो वो क्या है 80 की वैल्यू, फॉर गिवन प्रॉब्लम 80 कितना है, 0.8 A naught, मतलब A naught अपॉन 80 जो है वो है 1/0.8, ये 5/4 है। तो 10 टाइम ही पता करना ना आपको, कितने, ये 80% रह गया, कितनी देर में रह गया 80%, वो पता करना है। वही तो उसकी सैंपल होगी, एज की सैंपल की एज होगी ना वही। तो के क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 5/4। तो 2.303 टाइम तो पता नहीं हमको, टी लॉग ऑफ 5/4 लॉग 5 माइनस लॉग 4, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, लॉग 5 होता है 0.7, लॉग 4 होता है 0.6, 2 log 2 हो जाएगा ना, 2 log 2 मतलब 2 इंटू 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। तो ये आ जाएगा 0.2303 अपॉन टी, ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, 0.2303 अपॉन के, इतने टाइम में वो 80% रह गया जो C14 था। तो इतना ही टाइम पहले पेड़ कटा होगा, मतलब वो जो आर्टिफैक्ट है उसकी एज इतनी ही है। तो अब के की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना है, 0.693 अपॉन के। तो के क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो आगे आप के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टी क्या हो जाएगा, पॉइंट 2303 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ, 0.2303 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ है 5730 ईयर्स, तो 19
04.21 ईयर्स, ये आ गया टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना पुराना है वो, मतलब इतने टाइम में C14 80% बची, उतनी ही एज है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the products is SR90 with half life of 28.1 years. If 1 microgram of SR was absorbed in the bones of a newly born baby, instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो तो ये एक एलिमेंट है, इसका T½ इतना है, तो एक बच्चे में 1 माइक्रोग्राम वो एब्जॉर्ब हो गया, 10 साल बाद कितना बचेगा और 60 साल के बाद कितना बचेगा ये पूछा है, और उसका जो मेटाबॉलिकली वो बॉडी से रिलीज नहीं होता, सिर्फ डिकम्पोज होके ही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा पूछा हुआ है, तो कैसे करेंगे, फॉर मतलब करना क्या है हमको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम दी हुई है और T½ दिया हुआ है, तो T½ से K आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, जितने भी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, उसका T½ दिया तो K दिया हुआ है, K दिया हुआ है आपको, A0 दी हुई है, और 10 साल बाद और 60 साल के बाद कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K is given by K is equal to 2.303 upon T log of A0 upon AT। तो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और क्या होता है, ऑल्सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T½ is equal to 0.693 upon K। तो K क्या हो जाएगा, 0.693
93 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। तो फिर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। टी हाफ कितना दिया आपको 28.1 ईयर्स, तो 0.693 अपॉन 28.1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। तो अब इसको सॉल्व अगर करेंगे हम, तो लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.0107 इंटू टी। तो फिर इससे जो 80 आएगा ना दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 10⁻⁻, 0.0107 इंटू टी, ये आ जाएगा। अब इसके लिए ना लॉग टेबल चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, नहीं तो वही फिर थोड़ा अंदाज़ा ही लग सकता है, बस एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। फॉर 10 ईयर्स अगर हो जाएंगे तो 80 क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू 10⁻⁻, 10 साल के बाद 80 कितना आएगा, है ना। ए नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं हम, 1 ही कर लेते हैं, रुको। ओके, 10⁻⁻0.0107 इंटू 10, ए नॉट तो 1 है, 1 इंटू 10⁻⁻0.0107 इंटू 10, ये ना 0.78 माइक्रोग्राम आएगा। ये लॉग टेबल से होगा सॉल्व। फॉर 60 ईयर्स के लिए 80 आ जाएगा ए नॉट इंटू 10⁻⁻0.0107 इंटू 60, सो 1 इंटू 10⁻⁻0.0107 इंटू 60, ये 0.23 माइक्रोग्राम आ जाएगा।